बावली के अंतर्गत श्री श्री मदन गोपाल स्तोत्र का यहाँ पे स्वादन किया जा रहा है। आज स्वादन प्रारंभ करने से पूर्व हमारे परमाराध्य श्रीमद गुरु चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम समर्पित करते हुए दास परम करुणामय पतित पावन श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु तथा लाडले ठाकुर श्रीराधाम नयनानंद युग के पावन श्री चरण कमलों में दैनिक कोट प्रणाम समर्पित करता है। तदुपरांत यहाँ विराजमान श्री भगवत कथा ऋषि परम पूज्य संत वृंद भक्ति जन एवं भक्तिमती माताओं, आप सभी के श्री चरणों में दास का सादर धन्यवाद प्रणाम। श्री मदन गोपाल स्तोत्र श्लोक 6 से प्रारंभ है। 3 श्लोकों का एक ही स्वादन है। कुटिल चटुल चिल्ली बल्लीलास्येन लब्ध प्रथित सकल साध्वी धर्म रत्न प्रसाद तिलक बदलिकेन ध्वस्त कामेषु चापः स्फुरति मदन पूर्वः गोपी गोपालगीशः सुखयुवा वरचंचु प्रांशुनाशांशु सिंधौ जनित कुलबधुटी दृष्टिमत्सी विहार स्मितलवयुत राधा जल्पमन्त्रोन्मदान्तः सुरति मदन पूर्वः गोपी गोपालगीशः विकसदधर बंधु कांतरुट्टीय गंधई पतितमुपविधर्तुं राधिका चित्तभृंगम् दशन रुचि गुणाग्रे दत्त तत्सिधुचारः स्फुरति मदन पूर्वः गोपी गोपालगीशः। परम पूज्य भागवत प्रकाशरण श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज इन 3 श्लोकों में 6, 7 और 8 श्री मदन गोपाल देव की कुटिल चितवन दृष्टि का वर्णन, विभूलताओं का नर्तन आदि का वर्णन कर रहे हैं। तो 6ठे श्लोक में बताया आचार्य चरण ने जैसा अनुभव किया दास गोस्वामी जी ने वैसा ही वर्णन कर रहे हैं कि श्री मदन गोपाल की कुटिल चपल भ्रू है, जिसके नर्तन से मुंह को जब नचाते हैं मदन गोपाल तो लब्ध प्रतिष्ठा, जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, ऐसी परम पतिव्रता रमणीया श्री गोपियां अपना पातिव्रत धर्म रूप जो रत्नमय प्रासाद है, उन प्रासादों को त्याग कर श्री मदन गोपाल के चरणों में आ जाती हैं। जय जय श्री राम। और बता रहे हैं कि मदन गोपाल के ललाट पे सुंदर तिलक है। तो केसर तिलक की जो शोभा है, उस शोभा से मदन का धनुष बाण भी पराभूत हो गया। ऐसे अनिर्वचनीय मदन गोपाल मेरे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हो रहे हैं। ये है
छठे श्लोक का अनुवाद, जिसका कल भी आस्वादन हुआ था। सप्तम श्लोक का अनुवाद, उनकी नासिका कैसी सुंदर है। इनकी नासिका नवीन शुक की जो श्रेष्ठ चंचू है उससे भी उज्जवल श्री मदन गोपाल की नासिका। शुक पक्षी की चोंच के समान या उससे भी सुंदर ये नासिका। तो नासिका का कार्य क्या है कि नासिका की जो शोभा है उसे देखकर ब्रज की जो कुलवधुएं हैं इनकी दृष्टि रूपी मछली आनंद से उस रूप सागर में तैरती। ये नैनों को नासिका से अलग नहीं कर पाते, तो नेत्र हो गए मछली और गोविंद की नासिका अद्भुत सुख चंचू और उसका दिव्य रूप सागर में ये मछलियां आनंद से विहार करती। और फिर कहते हैं गोस्वामी जी, स्मित लवजुत राधा जल पाहा। जब श्री मदन गोपाल कुछ बोलते हैं ना, क्या जादू है उनके एक एक वचन, एक एक शब्द में कैसी मादकता है। तो जब मुस्कुराते हुए राधा रानी के साथ मदन गोपाल कुछ बोलते हैं तो सुन करके चित्त उन्मादित हो जाते, सबका ही चित्त उन्मादित हो जाता है। तो राधा जल्प मंत्रुन मदांतो, और कभी राधा रानी जब बोलती है मुस्कुराती हुई, राधा रानी के वचन को सुन करके मदन गोपाल का चित्त भी उन्मादित। ऐसे जो मदन गोपाल है मेरे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हो रहे हैं। फिर कहते हैं विकसत अधर बंधु का, जिनके सुंदर अधर विकसित बंधुक पुष्प जैसे हैं और उसकी सुगंध में पूर करके आकृष्ट होकर के राधा रानी के मन रूपी भ्रमर आ जाते। क्या उपमा रूपक अद्भुत है। तो गोविंद का अधर क्या हुआ, होठ बंधु जी पुष्प है, अद्भुत सुगंध है। उस अधरामृत की सुगंध से आकृष्ट होकर राधा रानी का मन रूपी भ्रमर आ जाते। भ्रमर आकर के उससे रूप सागर में या उसकी सुगंध में आकृष्ट होके वहीं परे रहे। जैसे पुष्प की सुगंध में भ्रमर आकृष्ट होकर आता फूल में ही बैठा होता है, इसी प्रकार राधा रानी का मन भी गोविंद की अधरामृत की सुगंध में ही, अधर रूपी बंधु जीव पुष्प की सुगंध में ही आबद्ध हो जाता है। और उनकी जो दंतावली है अद्भुत दंत कांति, मानो राधा रानी के मन रूपी भृंग को आकर्षित करने के लिए, आबद्ध करने के लिए मदन गोपाल ने दंत कांति रूप सूत्र डोर के अगले हिस्से में दंत कांति डोर है, उसमें अगले हिस्से में क्या रखा, अधर अमृत रूपी चार। जो मछली पकड़ते उनको पता है, मछलियों को पकड़ने के लिए कुछ खाद्य प्रदान करते हैं, चार बोलते हैं। तो मंगला में चार बोलते हैं। वो छोटी छोटी कीड़ा मकोड़ा आदि डाल देते हैं या आटा, उससे मछली आ जाती है खाने के लिए, अब पकड़ लेते हैं। तो राधा रानी के नेत्र भ्रमर को आबद्ध करने के लिए, बांधने के लिए दंत कांति
हो गई डोर और अधरामृत हो गया वो खाद्य, जिससे राधा रानी का मन रूपी भौरा आ जाता है खाने के लिए। आते ही वो दंत कांति डोर में बंध जाता। तो बंसी से मछली पकड़ने वाला भी जैसे खाने को मछली आती है तो पकड़ने, जैसे जो मदन गोपाल है, तो मेरे मदन गोपाल हृदय में स्मृति प्राप्त हो रहे। बोलिए मदन गोपाल की जय। ये 3 श्लोकों का अनुवाद है, अद्भुत माधुरी है। कृष्णाई पाठ के वर्णन में कल भी बताया गया, श्री देवदास गोस्वामी चरण जो कुछ बोल रहे हैं सतस्फूर्त बोल रहे हैं, भाव विभोर होकर। उनके बोलने में कोई दिखावटी नहीं है, कृत्रिमता नहीं है, हृदय में जो भाव आ रहा है, जैसी जैसे स्फूर्ति हो रही वैसे वर्णन भी अद्भुत है। कितने रस अलंकार से परिपूर्ण है इनकी एक एक स्तोत्र के काव्य। कवियों के हृदय को, भक्तों के हृदय को आकर्षित करता है। तो सहज सुंदर स्वतस्फूर्त दिव्य वर्णन है दास गोस्वामी जी का। भक्त जन का हृदय इससे प्रेम रस से अप्लुत हो जाता है श्रवण कीर्तन से। तो भों के वर्णन में कल अपने श्रवण किया कि राधा रानी कहती हैं, सखियां कहती हैं, आहा देखो मदन गोपाल की भों तो देखो कैसी अद्भुत भ्रू है, और नेत्र कितने सुंदर है, इनकी तिरछी चितवन देखा। कहती है इस सखी ये भों नहीं है, ये जो 2 भ्रू है ये तो काम की कमान तोप है, हमें मारने के लिए, घायल करने के लिए। या कमान के अर्थ में आप धनुषबाणी लेंगे तो धनुष बाण है या धनुष है ये, और तिरछी जो चितवन है वो बाण है। धनुष के बिना बाण तो आप मार नहीं सकते। तो भ्रू है धनुष और तिरछी चंचल नयन की जो चितवन है वो है कुसुम बाण, पुष्प बाण। इस प्रकार से ब्रज गोपियों के मन को घायल करते हैं। तो गोपी कहती है, देखी आबिदरे बुक दुटी भुरु भंगी, आई आई को था छिलो ये नागर रंगी। ये नागर कहाँ थे ये रसिया, देखो देखो दोनों भोरों को देखा। सखी अरे माही मैं तो पागल हो गई देख करके, इनकी भों की शोभा देख करके मैं बावरी हो गई। ये कहाँ थे ये मोहन, ये रसिया। तो ब्रज रमणियों के प्रति मदन गोपाल की जो भ्रू है उसकी जो सामर्थ्य है अद्भुत है, ब्रज गोपियों को एकदम विद्ध कर देती है। तो दास गोस्वामी जी के वर्णन में, महाजन जितने भक्त कवि हुए उनके वर्णन में मदन गोपाल की भूलता की बड़ी सामर्थ्य का प्रकट किया है। बहुत सामर्थ्य है, जगत के लोगों को आबद्ध करे, आकृष्ट करे, वो सामर्थ्य उतनी नहीं मानी जाएगी। सामर्थ्य तब मानी जाएगी, सामर्थ्य की पराकाष्ठा जब ब्रज गोपियों को, विशेषकर राधा रानी को विशुद्ध करे, उन्हें मोहित करे। तो मदन गोपाल ऐसा करती हैं, अपनी भूं को नचा करके परम प्रतिव्रता शिरोमणि राधा आदि ब्रज गोपियों को आकर्षित करते, उनके पातिव्रत धर्म रूप रत्न अट्टालिका से खींच कर ला। तो गोपियां इनके दर्शन करके, राधा रानी इनकी भों की और नेत्रों की शोभा का, कुटिल कटाक्ष की शोभा का दर्शन करके पतिव्रता धर्म को तिलांजलि दे करके मदन मोहन के चरणों में समर्पित हो जाती है, सब कुछ सौंप देती है। तो गोविंद का भजन ही तो सर्वोपरि धर्म है।
एक धर्म, एक परम धर्म। परम धर्म क्या है? सबोई कृष्ण परो धर्म यतो भक्ति रदुक्ष सबई पुंसांग परो धर्म यतो भक्ति रदक्ष। समझ? तो पुंसांग मनुष्यों के लिए वही परम धर्म है भाई। निश्चित रूप से परम धर्म क्या है? अधोकज में भक्ति कर। एक वर्णाश्रम धर्मों से पतिव्रत धर्म में आ गया तो धर्म है, पर परम धर्म नहीं। परम धर्म सभी मनुष्यों का श्री गोविंद की भक्ति कर। अतः इनका पातिव्रत भी सार्थक है मदन मोहन की भक्ति से। तो मदन मोहन के चरणों को ही इन्होंने सार मान लिया, क्योंकि परम सती जो है, महासती जो है, सबके लिए मदन गोपाल ही तो आराध्य है। उनके लिए सतीत्व यानी पातिव्रत धर्म श्रेष्ठ है, पर उससे भी श्रेष्ठ है मदन मोहन भगवान की सेवा। ऐसी कौन पतिव्रता होंगी जो भगवान की सेवा नहीं करती? भगवान की सेवा से पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता। तो गोपियों ने ऐसा किया, भगवान मानकर तो किया नहीं, भीतर के प्रेम से आकृष्ट होकर। गोपियों का प्रेम तो स्वरूपगत प्रेम यानी स्वाभाविक स्वतः सिद्ध, जो अजन्य प्रेम है उसे स्वरूप प्रेम कहते हैं। अजन्यस्तु स्वतः सिद्ध स्वरूप उच्यते। जो अजन्य है, जन्म नहीं लेता और स्वतः सिद्ध है, उसी कहते स्वरूप प्रेम। ऐसा प्रेम का है। तो सब सतियों की परम वंदनीय है ये गोपियां। तो मदन मोहन चरणों में सब कुछ समर्पित कर देती है। उनके नेत्र की कुटिल है चितवन से भूलताओं के नृत्य से आकृष्ट होकर के सब कुछ समर्पण कर देती है। गोपियों ने कहा ही है, प्राप्ता विसृज्य वसति स्तदुपा पालनाशा तत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मनम पुरुष भूषण देहि दास्यम। भगवान ने जब, दास बिहारी सरकार ने जब गोपियों से कहा, तुम क्यों आई हो? इस मध्य रात्रि में वन में आने की ऐसी कौन सी आवश्यकता हो गई? कौन सी विपत्ति आ गई ब्रज में जो तुम सब छोड़ छाड़ के इस निर्जन कानन में आ गई हो? तो स्वागतम व महाभागा, बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? ठीक है, तुम आई हो, दर्शन कर लिया, अब जाओ घर जाओ। तरह तरह के उपदेश देने लगे, परीक्षार्थी है। पर गोपियां हिली नहीं, उनका प्रेम विचलित नहीं हुआ। उल्टा कहने लगी, हे रास बिहारी, हे गोविंद, तुम्हारे कर्कश वचन, बड़े निष्ठुर वचन हमारे हृदय को व्याकुल कर रहे हैं। ऐसा कहना आपके लिए उचित नहीं है। आप सबके दुख का नाश करते। ब्रज में आपकी लीला हमने देखी है। जब जब विपत्ति आई, दुख आया, कष्ट आया, आपने हर लिया। सबके दुख हारी है आप। लीला में है ही, उतना हो अगासुर बगासुर कोई भी आए, कैसा भी दुख आए, विपत्ति आए, नंद नंदन श्याम सुंदर ने रक्षा की विजवासु गिरिराधारण आदि के माध्यम से। इसलिए हे सर्व दुख हारी, आप सभी प्रकार दुख को हरण करने वाले ब्रजनार्दन। ब्रजन मतलब दुख, विपत्ति, कष्ट, अर्दन मतलब उसका नाश करने वाला आप हो। भगवान के रूप में नहीं, आप युवराज हो, नंद नंदन हो, बड़े वीर हो। आप सबके दुख नाश करते, बड़े उदार हो, बड़े कृपालु हो। तो तन्ना प्रसीद, हे दयालु, हे कृपा निदान, हे वीर, सबके दुख नाश करने वाले, तन्ना प्रसीद, अतः हमारे प्रति प्रसन्न हो जाइए, हमारा दुख भी नाश कीजिए। ती अंघ्रि मूलम प्राप्ता,
हम सब आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है, सब कुछ त्याग करके आ गई। प्रसिद्ध बसतिस तदुपा लाल नाशा। देखिए हम बसती मतलब घर द्वार सब का त्याग कर बस आपके चरण में आई है। आपके चरण प्राप्ति की आशा लिए गृह त्याग कर, बंधु बांधव सब का त्याग कर आपके चरण कमलों का आश्रय हमने लिया है। इसलिए हे दुखहारिन तन्ना प्रसीदा, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। और आप कौन हो? पुरुष रत्न हो, दयालु हो, उदार हो, वीर हो, दुखहारी हो, साथ साथ पुरुष रत्न हो। अद्भुत आपकी शोभा, आपकी माधुरी, सुंदरता। वे पुरुष भूषण, ये भी एक संबोधन है कि आप देहि दास्यम, आपकी सेवा हमें। हमारा हृदय आपकी सेवा चाहता है, इसलिए हम सब छोड़ छाड़ के आपके चरणों में आई हैं। आप हमें सेवा अपना लीजिए। हम सब तो क्यों आई हो सब छोड़ के? क्या कारण है? फिर कारण पूछ रहे हो। आप पुरुष रत्न हो, आपकी जो सुंदरता है इसी से हम मोहित हो गई है। आपकी वीरता, उदारता, दयालुता आदि तो है ही, साथ साथ आपकी जो सुंदरता है चरम सीमा पर, उस सुंदरता को देखकर हम मोहित हो गई। कैसी सुंदरता? तत सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम, तप्तात्मनम पुरुष भूषण देहि दास्यम। आपकी जो सुंदर स्मित मंद मुस्कान कितनी सुंदर है, जादू भरी मुस्कान। और निरीक्षण, मुस्कुराते जब हमारी ओर आप देखते हैं, आपकी जो प्रेम भरी चितवन और जादू भरी मुस्कान, बस इन दोनों ने हमें मोहित कर लिया, आपके चरणों में खींच कर लाए। हे पुरुष रत्न, आपकी सर्व मनोहर मुस्कान और आपकी सर्व आकर्षक कुटिल चितवन, इन दोनों ने हमें आकर्षित किया है, आपके चरणों में लाकर रख दिया है। आपकी मधुर मुस्कान और कुटिल कटाक्ष से हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ और प्रेम में उबाल आ गया। अच्छा, उबाल आ गया, हाँ, इसलिए हमारा मन, प्राण, शरीर सब दग्धीभूत हो रहा। जब प्रेम उबाल आए तो दग्धीभूत तो होना ही है। अच्छा, ऐसा प्रेम हुआ, हाँ, हमारी देह, हमारा मन, हमारे प्राण सब प्रेम रूपी विरह ताप में, स्मर ताप में दग्धीभूत हो, सब जल रहे हैं। जब हृदय में विरह पीड़ा उत्पन्न हो तो ऐसी स्थिति होती है, कंदर पीड़ा उत्पन्न। प्रेमी जनों के हृदय में अपार प्रेम उत्पन्न हो तो प्रेम में प्रेमी कभी स्थिर रह सकता है क्या? प्रेम उसे स्थिर रहने नहीं देता, दिन रात रोना, बस रोना, शिष्य करना आदि ही जीवन में रह जाता है। दिन रात हाहाकार करना, कभी प्रेम साधक स्थिर नहीं रहने देता, शांति से नहीं रहे। तो ये इस प्रेम ने हमें बाबरी बना दिया है। इसके कारण हमारे मन, प्राण, शरीर सब जल रहे हैं, दग्धीभूत हो रहे हैं। इसलिए हे पुरुष रत्न, हमारी जो अभिलाषा है आपकी सेवा करने की, तो आप कृपा करके हमें सेवा प्रदान कीजिए। देहि दास्यम, आपकी सेवा दे करके हमें कृतार्थ कीजिए। गोपियों ने सेवा मांगी और किस प्रकार आकृष्ट होकर आई है यहाँ बता दिया। तत् सुंदर स्मित निरीक्षण काम तीव्र काम तप्तात्मनाम, आपकी सुंदर मुस्कान, निरीक्षण यानी कुटिल कटाक्ष आदि से मोहित हो गई।
गोविंद के पास यही तो एक सर्वोत्तम अस्त्र है, पर महाअस्त्र है, मुस्कान और ये कटाक्ष। त्रिलोकी में कौन ऐसी नारी है कि आपको देख करके मोहित नहीं होगी, चाहे वो लक्ष्मी जी हो, चाहे कोई भी। पुरुष भी मोहित हो जाता है, जड़ चेतन सब मोहित होते, स्वयं ठाकुर भी मोहित हो जाते। अपना रूप हरे अपना मोन आपनी चाहे करीते अपना स्वादन, चेतन चेतन। ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है, ऐसा पहली बार हम सुन रहे हैं कि अपना रूप हरे अपना मन, अपनी अपना चाहे करीते आस्वादन। अपने ही रूप में ठाकुर का मन मोहित हो जाता है और स्वयं अपना माधुर्य आस्वादन करने के लिए व्याकुल हो जाता है। अपनी रूप माधुरी, अपनी सुंदरता से कौन मोहित होता है और अपनी सुंदरता का उपभोग करना चाहते हैं। ये पहली बात सुनी गई श्री गोविंद के लिए। इसका सूत्र पाठ भागवत में ही है, सूत्र रूप में सस्व विस्मवा विस्मापितम च, इतने में ही सुखदेव जी ने कह दिया। उनका जो रूप है भूषण भूषणांगम, श्लोक में ही है, अंत में ये शब्द है, भूषणों के भूषण जो दिव्य रूप है, उस रूप का देखकर स्वस्व विस्मापितम च, स्वयं ही विस्मापित हो जाते, विस्मित होता है, ऐसा सुंदर मैं हूं, इतनी सुंदरता है मेरी, स्वयं मोहित हो जाते, विस्मित हो जाते। बस सूत्र मिल गया, हमारे आचार्य उसकी टीका लिखने लगे, भाष्य व्याख्या। तो भाष्य में क्या लिखा हमारे श्री गोस्वामी चरण ने, अपर अपरिकलित पूर्वा कस चमत्कारकारी। क्या दिव्य श्लोक है ललित माधव नाटक का। द्वारिका के नव वृंदावन में मणिमय खंबे में स्तंभ में अपना प्रतिबिंब देख कर एकदम व्याकुल पागल से हो जाते। अपरिकलित पूर्वा, अरे मैंने तो कभी नहीं देखा, कौन है ये, अपनी प्रतिबिंब से बोल रहे कौन है, प्रतिबिंब को देखकर। अपरिकलित पूर्व कस चमत्कारकारी रूप किसका है, इसे देखकर तो मैं मोहित हूं। मैं भी चाहता हूं काम ये राधिके बंतिम पंक्ति, मैं चाहता हूं राधा रानी की तरह इस रूप का उपभोग करूं। देखिए इस प्रकार वर्णन हमारे आचार्य कर सकते, पर सूत्र भागवत में ही है। तो श्री गोविंद में रूप की पराकाष्ठा और समूर्ध रूप है, ऐसी रूप माधुरी है कि तीनों लोग तो मोहित होता ही है, पुरुष हो, नारी हो, जड़ हो, चेतन हो, सभी मोहित होते हैं, पर कंदर्प भी मोहित हो जाते हैं। पर सबसे आश्चर्य वाली बात है, स्वयं भी मोहित हो जाते। तो गोपियां कहती है ऐसा आपका रूप है, कौन त्रिलोकी में नारी होगी जो आपको देख करके मोहित नहीं होगा। अरे नारी की बात छोड़ो, ये जो पशु पक्षी वृक्ष लता ये भी तो मोहित हो। आप जहां भी जाते हो वन में, आपके पीछे पीछे हिरनियां चलती है, आपके पीछे ये सूक, कोयल, मोर, सब पशु पक्षी चलने लगते हैं। यहाँ तक कि आप जब जाते हो, ये जड़ जो वृक्ष लता है, आप जिस मार्ग से जाते हो ना, वृक्ष की डालें झुक जाती है, आपके चरण स्पर्श करने के लिए व्याकुल है वृक्ष, और अपनी डालों में फल लगे, फल आपके चरणों में गिरा दे। प्रभु ये उपहार ग्रहण कीजिए। वृक्ष बोल नहीं पा रहे, पर देखिए वृक्षों का भाव क्या है। ये लताएं आप जैसे ही जाते हो ना, उसके नीचे से लताएं नृत्य करती है, पुष्प की वर्षा करती। इन लता पता हुआ देखो कितना आकर्षण। तो हम तो नारी है, और उसमें भी आपकी स्वजाति गोपी है, तुम्हारा आकर्षण तो वो स्वाभाविक है, अपनी जाति पर आकर्षण होता ही। अब हमारे ब्रज पर आ जाए, आप ग्वाले हम ग्वालिन है, हमारा आकर्षण होना ये तो स्वाभाविक है। इसलिए हम आकर्षित होकर आपके चरणों में आई हैं, आप हमें
सेवा दीजिए, सेवा देकर धन्य। ये तो प्रथम श्लोक की व्याख्या हो गई। अब सप्तम श्लोक की व्याख्या है। प्रथम श्लोक में तिलक की शोभा भी बताई गई है कि तिलक बदली की न धस्त कामेषु चापा। ये मोह की शोभा हो गई, चितवन की शोभा, मुस्कान की। अब तिलक, तिलक भी कितना सुंदर आप लगाते हो, केसर तिलक। तो आपके ललाट में जो तिलक है, इसकी जो सुषमा है, शोभा है, इसे देख करके कामदेव भी पराजित हो जाते, उसके हाथ से धनुष गिर जाता, धनुष उठा नहीं पाता। पत्कंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात। तो कामदेव, उसके धनुष बाण सब पराजित हो जाते। ताप के मदन मोहन लाल के तिलक के आगे मदन का धनुष और बाण ने पराजय स्वीकार की है। उसका वर्णन भी आया है गोविंद लीलामृत में। श्री कबीरदास गोस्वामी चरण बोल रहे हैं कि चिल्ली लता लकबरू थक रम्य पार्शम कृष्णाष्टमी शशि निभम गिरिधातु चित्रम राधा मनोहरिन बंधन काम यंत्र कश्मीर चारु तिलकम हरि भाल मीड़े। हरि के भाल में, ललाट में अद्भुत तिलक है। मैं तो तिलक की स्तुति करता हूँ। श्री कबीरदास गोस्वामी चरण बोल रहे हैं, मैं गोविंद के ललाट देश में जो स्थित तिलक है ना, इस तिलक की वंदना कर। बोलो हरि के तिलक की ही है। तो तिलक कहाँ पर है? चिल्ली लता अलक बरुथक रम पार्शम। भ्रूलता है, नीचे ऊपर है अलकावली, ठीक बीच में तिलक है। अत्यंत मनोहर तिलक। चंद्रमा की आकृति में तिलक लगाते थे, ऐसा वर्णन आया। चंद्रवंश में जात, इसलिए जैसे राम जी सूर्य नारायण के रूप में तिलक लगाते थे, सूर्य वंश के हैं, इसलिए ललाट में सूर्य नारायण जैसे गोल तिलक लगाते। और गोविंद चंद्रमा की तरह, पूर्ण चंद्रमा नहीं, कृष्णाष्टमी। अष्टमी प्रभु का विरह है, तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी में चंद्रमा आदि हो जाती, तो उस प्रकार चंद्रमाकृति बनाते, अर्ध चंद्रमा। फिर गैरी धातु आदि से और चित्रित करते हैं। सीधे साधे हम तिलक लगा ले ऐसे नहीं, सुंदर अर्ध चंद्रमा के आकार बनाएंगे, फिर गैरी धातु से चित्रित करेंगे, फिर सुंदर कश्मीर मतलब केसर, कश्मीर में उत्पन्न होती है अधिक, हमारे ग्रंथों में कश्मीर माने केसर। तो केसर की चारों तिलक, सुगंध भी दिव्य है। तो ये तिलक को देख करके ऐसा लगता है इस प्रकार तिलक बड़ी कला के साथ धारण करते हैं। चंदन, केसर, कुमकुम, आपके कस्तूरी, और गिरिराज में अनेक प्रकार धातु मिलती है, उससे ऐसा सुंदर तिलक धारण करते हैं। तिलक को देखकर ऐसा लगता है कि राधा मनोहरिन बंधन काम यंत्र, राधा रानी के मन रूपी हिरन को बांधने के लिए, आबद्ध करने के लिए एक कंदर्प रूपी यंत्र है। इस तिलक नहीं, कंदर्प यंत्र है। देख कर राधा मोहित, उनका मन मृग वशीभूत हो जाता, इसमें बंध जाता। राधा मनोहरन काम यंत्र कश्मीर चारु तिलक में ऐसा जो मनोहर तिलक है केसर से बना, तो तिलक अद्भुत है, तो मैं तिलक की वंदना करता हूं। यह गोविंद लीलामृत में तिलक का वर्णन। तो तिलक का दर्शन करके गोपियां वास्तव में मोहित होती हैं। मदन भी धनुष बाण को छोड़ देता, पराजित हो जाता।
अब कहते हैं उनकी नासिका कैसी है। सप्तम श्लोक में शूक युव बरचंचु प्रांशु नासांशु नासांशु सिंधु जनित कुल वधूति दृष्टि मत्स्य विहारः। तो शुक शुक पक्षी, शुक भी कौन, जुआ, वृद्ध नहीं, एकदम बालक नहीं, जुआ शुक पक्षी। और उसकी चोंच उससे बहुत सुंदर होती है। वृद्ध हो जाए तो चोंच उतनी सुंदर नहीं रहती, और बालक भी नहीं, बच्चा हो नहीं। तो जुआ शुक पक्षी की श्रेष्ठ चंचू चोंच की तरह है गोविंद की नासिका है। उन्नत नासिका, लंबी और उन्नत नासिका, नासिका भी दिव्य शोभायमान हो रही है। तिल पुष्प की भी उपमा दी जाती, तिल पुष्प भी उसी प्रकार होता है। तो नासिका की जो आभा प्रवाह है ये भी कम नहीं है। उस नासिका की आभा प्रवाह रूपी रूप सागर में कुल वधुओं की, गोपियों की नेत्र रूपी मछली सुखपूर्वक विहार करती है। राधा रानी की सखियों की मछलियां, नेत्र रूपी मछलियां विहार करती है नासिका रूप, नासिका के रूप सरोवर में। तो धन्य है मदन मोहन की नासिका की शोभा, अपूर्व है। तो नासिका शोभा का वर्णन गोविंद लीलामृत में हुआ है। गोविंद लीलामृत में एक एक अंग का वर्णन हुआ है। तो किस प्रकार किया है श्री कविराज गोस्वामी जी ने कि अरवांग मुखेन्द्र मणि श्रेष्ठ तिल प्रसून कांति स्मराशुग विशेष इवेन्द्र नीला नीलाश्म क्लिप्त सुख चंचु निरोचि श्रीनाशिकुच्च शिखरा विलसत्यघारे। अघारे, अघासुर के शत्रु अघारी हमारे गोविंद की नासिका कितनी उच्च है। नासिका उच्च होना, लंबी ऊंची होना, ये महापुरुष के लक्षण है। तो ठाकुर में सभी लक्षण है। तो उपमा क्या क्या दे रहे हैं कविराज गोस्वामी जी? अरवांग मुखेन्द्र मणि श्रेष्ठ तिलक प्रसून कांति। तिल पुष्प, ये तिल पुष्प ने किसी ने बनाया हो, किससे? नीलम से, इंद्र नीलमणि से निर्मित तिल पुष्प के समान। वो भी अधोमुख पुष्प होगा, ऊपर की ओर नहीं। पुष्प को उल्टा कीजिए, तिल पुष्प को तो नासिका जैसा ही लगता है। अधोमुख इंद्र नीलमणि निर्मित तिल पुष्प जैसी नासिका है। कांति भी उसी प्रकार नीली कांति है। फिर स्मरासुग विशेष इव इंद्र नील, इंद्र नीलमणि से निर्मित कामदेव का जो बाण है, बाण की तरह नासिका भी एक बाण है। ये कामदेव का बनाया हुआ बाण, कामदेव का तो पुष्प बाण होता है, नहीं, ये इंद्र नीलमणि का बाण, नीलम से बनाया अद्भुत बाण जैसा, जैसी है नासिका। तो तिल पुष्प जैसी, इंद्र नीलमणि के तिल पुष्प जैसी नासिका। फिर कहा ये कंदर्प के बाण के समान है नासिका। अगर कंदर्प नीलम से बाण बनाए तो वो बाण जैसा है। और इसकी जो छटा है, नीलमणि से रचित शुक चंचू को भी परास्त कर देती है। ये सामान्य तोता नहीं। मानिए किसी ने बनाया नीलम का तोता और नीलम से उसकी चोंच बनाई हो, इंद्र नीलमणि निर्मित शुक चंचू को भी परास्त कर देती है गोविंद की नासिका। कविराज गोस्वामी ने सब अलग ही बताया। शुक चंचू भी इंद्र नीलमणि नीलम से बनी हो, और तिल पुष्प भी नीलम से बना हो, और कंदर्प का शरबाण भी नीलम से ही बना, तो नीली कांति है गोविंद की। तो तीन उपमा दी, तिल पुष्प, कंदर्प शर यानी बाण, और शुक चंचू।
वो तीनों ही हो इंद्र नीलमणि के बने हुए। इन सब को परास्त करने में परम समर्थ है श्री मदन गोपाल की नासिका। बोलो मदन गोपाल की नासिका की जय। नासिका उच्च है, लंबी है, क्या शोभा है। नासिका के रूप सागर में ब्रजबधुओं के नेत्र रूपी मछलियां आनंद पूर्वक विहार करती तैरती रहती, बार बार उस नासिका की शोभा ही निहारती रहती। निहारना ही मछली तो तैरना है। यह है सप्तम श्लोक का स्वादन। फिर सप्तम श्लोक में और भी है। स्मित लवयुत राधा जल्प मंत्रोन्मदांत स्फुरति मदन पूर्व कोपी गोपाल ईशा। दस गोस्वामी जी कहते हैं गोविंद के मृदु मुस्कान, उनके वचन सुनकर सब मोहित होते हैं, और यहाँ तो गोविंद भी मोहित हो जाते हैं। कैसे? राधा रानी जब मुस्कुराती हुई कुछ बोलती है ना, सखियों की सखी के साथ में ललिता है, बेशक आदि सखियां हैं, सखियों के साथ जब जल्पना करती है किसी विषय पर मुस्कुराती हुई, उसका श्रवण करके मदन मोहन एकदम बावरी हो जाते। देखो मेरी राधिका, कैसी दिव्य सुंदरी, क्या मुस्कान देखो, कैसी बोल रही है। राधा रानी की एक एक शब्द नहीं, मन अमृत चल रहा है। तो श्रवण करके मदन मोहन देव का चित्त उन्मत्त हो जाता है, और मदन गोपाल राधा रानी की जल्पना सुनते हैं। हाँ, क्यों नहीं, किसके साथ? सखी के साथ करते रहते ना। आज भी मदन मोहन के दोनों ओर है ना, राधा रानी ललिता। तो राधा रानी ललिता से बातचीत करती रहती है, मदन मोहन सुनते रहते, और सुनकर एकदम भाव विभोर हो जाते। ये है दस गोस्वामी जी का भाव। उन्होंने अनुभव किया तभी बोल रहे हैं ना, कभी देखा स्मृति में। वो देखो मदन मोहन जी इधर राधा रानी बाई हो दाई हो ललिता, राधा रानी बोल रही है, मुस्कुरा कर ललिता से कुछ बात कर रही है, और मदन मोहन सुन के एकदम विभोर हो रहे हैं, उनका चित्त उन्मत्त हो रहा। तो चैतन्य चरितामृत में आया है, दुई पाशे राधा ललिता करे न सेवन समाधुर जे करे सर्व मन आकर्षण। दोनों ओर राधा ललिता विराजमान है, और अपने माधुर से मदन मोहन लाल सर्व मन आकर्षित करते, सभी के मनों को आकर्षित करते। सनातन गोस्वामी जी के अंतरंग सेवक कृष्णदास ब्रह्मचारी जी थे, उन्हीं को ये सेवा सौंपती थी। सनातन गोस्वामी के पश्चात सेवक हुए कृष्णदास ब्रह्मचारी जी, उनको सेवा समर्पण कर दिया था। और उन्हीं के समय में राधा रानी की प्रतिष्ठा भी हुई। प्रताप रुद्र के जो सुपुत्र है पुरुषोत्तम जाना, उन्होंने मदन मोहन और गोविंद जी के लिए 2 राधा मूर्तियां भेजी। प्रकट तो मदन मोहन अकेले ही हुए थे, गोविंद जी भी अकेले। तो समाचार जब गया, बोले अकेले ठाकुर हमारे उपास्य तो नहीं है, राधा रानी के बिना हम अकेले का क्या भजन करे। गोस्वामी लोग कह देते हैं, अपना जो नियम है स्वनियम दशक में, ये हमारा एक नियम है, जो अकेले कृष्ण की उपासना करता है वो तो मेरे लिए दाम्भिक है, कपटी है। जो राधा रानी के साथ उपासना नहीं, अकेले कृष्ण की उपासना करते हैं, तो मैं ऐसे दाम्भिक कपटी का सान्निध्य में कभी नहीं जाऊंगा, उनका संग नहीं करूंगा, वो संग मेरे लिए अपवित्र है। तदभ्यर्णे शीर्णे नुयामी व्रतमिदम, ये मेरा व्रत है। क्यों न एकम कृष्णम जब भजति दाम्भिकतया, जो दाम्भिकता पूर्वक कपटता पूर्वक अकेले कृष्ण की उपासना करता है, मैं इसका संग कभी नहीं करूंगा। अकेले कृष्ण की उपासना है नहीं हमारी। तब वहां से 2 मूर्तियां भेजी गई गोविंद जी मदन मोहन के लिए। पर जब दोनों मूर्तियां आ गई, तब मदन मोहन लाल ने स्वप्न दिया
अरे देखो, ये जो दो मूर्तियां हैं ये राधा नहीं है, एक राधा दूसरी ललिता है, इसलिए दोनों मूर्तियों को मेरे पास में ही स्थापना करो। मदन मोहन जी ने स्वप्न दिया, तो क्या करें, तो बड़ी मूर्ति ललिता, छोटी राधा, बाई और राधा रानी, दाई और ललिता जी की स्थापना हुई। तो मदन मोहन जी ने दोनों को ही अंगीकार किया, पर गोविंद जी अभी अकेले हैं। तो नीलाचल में वैष्णवगण बोल रहे हैं, देखो गोविंद जी अभी भी श्रीहीन है, कोई उपाय करो। तब जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा में लक्ष्मी जी के रूप में पूजित थे एक विग्रह, सभी लक्ष्मी जी बोलते हैं। तो उन्होंने स्वप्न दिया राजा को, पुरुषोत्तम जाना को, देखो मैं लक्ष्मी नहीं हूं, लोग मुझे हालांकि लक्ष्मी बोलते हैं, पर मैं राधा नगर में रहने वाली हूँ। दक्षिण भारत से तुम्हारे पूर्वज उस राज को जीत करके लाए थे और मेरी प्रतिष्ठा यहाँ कर दिया, लोग मुझे लक्ष्मी बोलते हैं, पर मैं लक्ष्मी ने, मैं राधा हूँ, मुझे भेजो। स्वप्न में कहा, तब राजा ने बोला ठीक है। बड़े उत्सव समारोह के साथ भेजा, पालकी में करके नृत्य गायन के साथ वैष्णव मंडली जा रहे हैं, सिपाही है, बहुत सुंदर शोभा यात्रा निकली और शोभा यात्रा के रूप में ही वृंदावन लक्ष्मी जी आई, राधा रानी आई। तो राधा रानी की प्रतिष्ठा हुई जिस दिन, उसी दिन चाटु पुष्पांजलि की रचना भी रूप गोस्वामी चरण ने। यह है मूर्ति स्थापना का इतिहास, भक्ति रत्नाकर आदि ग्रंथों में है। साधन दीपिका ग्रंथ में भी ये सब वर्णन है इन बातों का। साधन दीपिका लिखी है वो गोविंद जी के सेवक राधा कृष्ण गोस्वामी। साधन दीपिका प्राचीन ग्रंथ, गोविंद की स्थापना कैसे हुई, राधा रानी की सब इतिहास लिखा हुआ। तो उत्कल में राधा नगर में बृहदभानु नाम का एक ब्राह्मण थे, वे अपने घर में पूजा करते थे। वृंदावन से ही ले गए थे, जैसे रक्ष गोपाल गया था ना दक्षिण भारत में, ऐसी वृंदावन से ही ले गए थे। तो बृहदभानु नाम का जो ब्राह्मण था, उनके यहाँ सेवा हो रही थी। जब राधा नगर पर विजय प्राप्त की राजा ने, तब बोले ये हमें तो हमें अच्छा लगा, तो वहां लाकर जगन्नाथ जी के चक्रव्यूह में स्थापना कर दी। पर पुजारी नहीं जानते थे, लक्ष्मी लक्ष्मी बोलते सब लक्ष्मी। जब सपनादेश हुआ तो पुरुषोत्तम जाना, बोले ये राधा रानी है, चलो इन्हीं को भेजते हैं। गोविंद जी भेज आए, तो राधा रानी की स्थापना हुई। तो ये उदाहरण देकर के टका कर कहना चाह कि राधा रानी तो साथ है मदन मोहन जी गोविंद जी के, इससे राधा रानी के साथ ये बोलते रहे। और कभी राधा रानी सखी से बोलती है ललिता से, और उसको अरे चाव से मदन मोहन सुनते, देखो मेरी किशोरी ललिता से बातचीत कर रही। सुन सुन करके गोविंद जी का, मदन मोहन जी का चित्त उन्मत्त हो जाता है, क्योंकि राधा रानी की वचना अमृत, ये माधुरी अद्भुत है। राधा वचन माधुरी का वर्णन भी देखिए गोविंद लीलामृत में है कि पीयूषाब्दि तरंग वर्ण मधुरम नरमा प्रहेलीमयम शब्दार्थो भय शक्ति संसित रसालंकार वस्तु ध्वनि भृंगी भृंग पीकी पीक ध्वनि कला श्रद्धापकम राजते श्री कृष्ण स्रवसो रसायनमिदं श्री राधिका भावितम। श्री कविराज गोस्वामी चरण लिख रहे हैं, राधा रानी जब बोलते हैं अद्भुत बोलती हैं। राधा रानी की एक एक शब्द, एक एक वचन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मानो अमृत सागर की तरंग है। तरंग से जैसे शीकर छींटे आते हैं ना, अमृत की वर्षा होती है राधा रानी की एक एक वचन से। यशोदा सिंधु की तरंग के समान राधा रानी के वचन है। राधा रानी एक एक शब्द का जो प्रयोग करती है, एक एक अक्षर का अत्यंत मनोहर अक्षर को चुनती है, कोमल कोमल अक्षर, कोमल कोमल शब्द का प्रयोग करती है, अत्यंत मनोहर प्रयोग है। और उसमें परिहास रूपी और कपूर मिला देती है।
अमृत में कपूर दे दो, इलायची तो और सुगंध आ जाती। रास परिहास में अद्भुत वचन चातुरी है राधा रानी की। राधा रानी के वचन के एक एक शब्द अद्भुत अर्थ के द्वारा शोभित है। केवल शब्द बोल दिया आपने, उसमें कोई अर्थ नहीं है तो आनंद नहीं आता। अर्थ भी हो, गूढ़ अर्थ हो। राधा रानी के हर वाक्य हर शब्द में अर्थ शक्ति भी है, गूढ़ अर्थ होता है। तो शब्दालंकार अर्थ अलंकार से अद्भुत उनके वाक्य होते हैं। रस अलंकार वस्तु की ध्वनि सब कुछ है जो काव्य में वर्णन किया जाता है। एक रस होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए, वस्तु की ध्वनि भी। ध्वन्यालोक में ध्वनि का ही वर्णन हुआ। हमें बोल इसकी ध्वनि क्या है, इसके भाव क्या है, कहां तक ध्वनि जाती है। तो बड़े बड़े कवि व्यर्थ में वाक्य नहीं प्रयोग करते, विद्वान बड़े तात्पर्य पूर्ण उनके होते हैं वाक्य। रस हो, अलंकार हो, ध्वनि हो, इस प्रकार से सुंदर राधा रानी बोलती हैं। गोविंद अगर सुंदर बोलते तो राधा रानी का कम है क्या? नृत्य आदि कला तो राधा रानी से सीखते हैं गोविंद। तो राधा रानी जब बोलती है ना, इतना मधुर उनका स्वर है। ये भ्रमर, भ्रमरी, कोयल, ये कोकिला, ये सब पराजित हो जाते। क्यों? अरे राधा रानी तो हमारी गुरु है। कोयल बोलती है, राधा रानी से तो हमने सीखा है बोलना। ये कोयल जो सुंदर बोलती है, कोकिल कोकिला, राधा रानी की कृपा से। तो कबीराज जी लिखते हैं कि कोकिल कोकिला के अध्यापिका कौन है? राधा रानी। ये कला अध्यापिका, भ्रमर भ्रमरी के भी कला अध्यापिका राधा रानी है। और राधा रानी के वचन को सुनकर गोविंद ओहो क्या आनंद से झूमते रहते हैं। उनके दोनों कानों में कोई रसायन डाल रहा है। जैसे रसायन पीते हैं तो बड़ा आनंद आता है, रसायन स्वरूप है। गोविंद आनंद रस से झूमते रहते। तो राधा रानी के वचन माधुर्य अद्भुत है। तो वचन माधुरी का वर्णन यहाँ क्या गया, जिसको सुनकर के मदन गोपाल मोहित हो जाते। तो आज यहीं तक विश्राम दे। 3 श्लोकों में 2 श्लोकों का स्वादन हुआ है। अब 8वां श्लोक है और 7वें श्लोक का भी कुछ शीर्ष स्वादन है और 8वें श्लोक का स्वादन पुनः कल श्री राधा नयनानंद प्रभु की कृपा के आशीर्वाद से करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज यहीं पे मदन गोपाल स्तोत्र स्वादन का विश्राम होता है। बोली श्री मदन गोपाल की जय, श्री राधा नयनानंद जो की, नरसिंह भगवान की, श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्रीमद रघुनाथ गोस्वामी जी महाराज की, श्री कविराज गोस्वामी पाद, परीश्वर कुंज की, सब संतों की, सब भक्तों की, आज के आनंद की जय जय श्री गौर हरि।